नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैमन अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। सिलोजिज्म जो चैप्टर था वो लगभग हमारा अब पूरा होने पर है और लास्ट क्लास में आज सिर्फ हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिक में लगभग अपने 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें डिस्कस हो चुके हैं। आज क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा मैं एक ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूं कि है क्या चैप्टर एक्चुअली। कोई भी स्टेटमेंट मैंने कहा दैट सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है, तो इसका स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना बताया था मैंने कि कुछ ए, कौन से ए, ये वाले ए बन चुके हैं यहां पर बी। बात करें कि कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन में दो स्थितियां, क्या या तो डेफिनेटली आपके पास पता चल जाता है, एक तो आ जाता है आंसर क्या कि या तो वह होगा सही या फिर होगा वह गलत। इसके अलावा क्या सिचुएशन है कि अगर मैं ये नहीं बता सकता कि या ये सही है या ये गलत है, तो निश्चित तौर पर वह बनने वाली एक पॉसिबिलिटी सही गलत तीनों ही यहां कंक्लूजन से समझते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन मैंने कहा कि कुछ भी ए है, दैट सम बी आर ए, कुछ भी ए है। दूसरा कंक्लूजन मैंने यहां लिखा कि कोई भी मतलब नो, कोई भी ए बी नहीं है, मीन्स नो ए इज बी। और थर्ड मैंने लास्ट वन लिखा कि सभी ए बी हैं, दैट ऑल ए आर बी। तीनों ही डिस्कशन करें, तीनों ही कंक्लूजन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब कुछ ए बी बने, यहां कॉमन इस क्षेत्र में आकर मैं बात करूं तो मुझे जानकारी यहां 100% केवल कितने क्षेत्र की मिली है, इस क्षेत्र की। तो इस क्षेत्र से संबंधित एक कंक्लूजन है कि कुछ बी ए है, बिल्कुल 100%। तो यह जवाब हो गया आपका सही, क्योंकि बी और ए यहां इस क्षेत्र में आकर हो गए एक दूसरे से कॉमन, दैट इट इज राइट। सेकंड मैंने कहा कि कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ए और बी एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते और ए अलग होगा और बी से उसका कोई भी रिश्ता नहीं होगा। क्या मैं स्टेटमेंट से बने वेन डायग्राम की तरफ देखूं तो क्या कंक्लूजन सही आता है? बिल्कुल गलत आता है। क्यों? क्योंकि ए और बी का थोड़ा बहुत रिश्ता दिया हुआ है, तो ये हो गया गलत। फर्स्ट ऑफ ऑल सही हुआ, सेकंड वन गलत हुआ। थर्ड पॉसिबिलिटी किस चीज को कहते हैं? मुझे जानकारी है केवल इस क्षेत्र की, तो रेस्ट ऑफ ये जो क्षेत्र बचा है, कौन सा वाला? ये वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र के बारे में क्या विचार है? ये जो क्षेत्र बचा हुआ है रेस्ट, जिसके बारे में किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है, तो इनके बारे में कहे गए प्रत्येक कंक्लूजन क्या बन जाएंगे? आपकी पॉसिबिलिटी। क्योंकि आप केवल इस क्षेत्र, इस रीजन के बारे में आप अपना आंसर दे सकते हैं, बाकी के बारे में कोई भी जानकारी दी हुई नहीं है एग्जामिनर की तरफ से, तो वो सभी किस में चले गए? पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी कैसे बनी? इसने कहा कि सभी ए बी है, मतलब यहां से मुझे जानकारी है कुछ की और इसने ले लिया सभी मतलब इन सारों को। क्या इस क्षेत्र की मैं बात करूं, इस रीजन की बात करूं, तो इसका किसी भी प्रकार से विवरण दिया गया? नहीं दिया गया। इसने कंक्लूड इस बार इसको भी किया था और मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो ये चला गया आपका डाउट अर्थात पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी आइदर और के केस में कैसे कन्वर्ट होती है इसे हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट लिया मैंने पहला कि कुछ ए बी है, that some A are B. सेकंड में लिखा कि कुछ B C है, that some B are C. इसका मैं वेन डायग्राम आपको बताकर बता रहा हूं। बहुत सारे A में से कुछ A आपके बन गए B और इस कुछ B में से आपके बन गए कुछ C। कंक्लूजन की मैं बात करूं, फर्स्ट कंक्लूजन, दो कंक्लूजन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला कि कुछ ए सी है, सेकंड कोई भी सी ए नहीं है। पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं इस प्रकार के प्रश्न। एक बार फिर से देखते हैं कि ए और सी के बारे में क्या किसी भी प्रकार की जानकारी स्टेटमेंट से मिलती है? नहीं मिलती। तो ए और सी के बारे में सब्जेक्ट प्रेडिकेटर अगर मैंने किसी कंक्लूजन में ए और सी ले लिए तो क्या वो सही होंगे या गलत होंगे? ना तो वो सही कह सकते, ना मैं गलत कह सकता, वो सभी क्या बन जाती है? मेरी पॉसिबिलिटी। दूसरा कंक्लूजन में भी वापस से वही सी और ए, तो अगेन ये भी क्या हुई है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का केस आइदर और में कन्वर्ट करना किस तरीके से बताया था? सबसे पहले मैं देखता हूं, एक तो होना चाहिए मेरा कंक्लूजन पॉजिटिव, दूसरा निष्कर्ष मेरा होना चाहिए नेगेटिव। बिल्कुल ये एक मेरी जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है
थर्ड कंडीशन कि इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर सेम हो और साथ ही साथ ये दोनों ऑल या सभी शब्द से शुरू ना हो। तो एक मेरा सम अर्थात कुछ से शुरू होता है, दूसरा नो यानी ऑल से शुरू होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बची एक कंडीशन की सब्जेक्ट प्रेडिकेटर शुड बी सेम अर्थात कर्ता एवं अनुसरक समान हो। क्या इसका सब्जेक्ट इसका जो करता है वो ए है, तो क्या इसका भी ए है? नहीं है। इस स्थिति में, इस कंडीशन में आपको देखना है कि इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर को मैं आपस में चेंज कर देखूं। कुछ ए सी है का मतलब, कुछ ए सी है का मतलब क्या यही होता है कि कुछ सी ए है? बिल्कुल होता है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेटर को चेंज करना संभव है और जैसे ही यह संभव हुआ तो यह क्या बन गई आपकी पॉसिबिलिटी का केस कन्वर्ट हो गया आइदर और। समझाने की बात क्या है कि यह स्टेटमेंट में अगर सिंपली लिखा हो कि कुछ ए सी है जो कि एक दावा है, वो सबसे पहले मैंने देखा कि खुद अपने आप में क्या है पॉसिबिलिटी। अब इसी को मैं पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर लिखना चाहूं तो क्या होगा? मैंने निष्कर्ष लिखा यहां पर कि कुछ ए सी होने की एक संभावना है, दैट there is a possibility that some A are C. There is a possibility some A are C. तो क्या करेंगे? सबसे पहले जिन लोगों को दिक्कत रहती है कि संभावना का निष्कर्ष जब भी आ जाए तो क्या करें, आप संभावना शब्द को हटाकर इस निष्कर्ष को पढ़ने की कोशिश करें। क्या कहता है कि कुछ ए सी हो जाए ऐसी एक संभावना। अगर मैं संभावना पॉसिबिलिटी शब्द को हटाता तो क्या होता कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। यह बात पहले ही अभी मैंने पढ़ी कि यह खुद ही अपने आप में क्या है पॉसिबिलिटी, और खुद ही इसको बनाकर निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि बिल्कुल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जिस चीज की वास्तविकता में पॉसिबिलिटी थी उसे ही कंक्लूजन में इसने लिखकर कह दिया कि ऐसा होने की एक संभावना है, बिल्कुल ऐसा होने की एक संभावना है। तो यह बात क्या हुई सही। अब बात है कि ए और सी के बीच में क्या क्या बातें संभावना हो सकती हैं। ए और सी के बीच में कही गई सभी सकारात्मक, सभी नकारात्मक, सभी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बात का मैं जिक्र करूंगा तो जब भी सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेटर ए और सी रह रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, तो वो सभी बातें अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाती है पॉसिबिलिटी में। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ए सी होने की एक संभावना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और सी कुछ भी हो सकता है, ये एक दूसरे को काट भी सकते हैं। दूसरा मैं कहूं कुछ ए सी नहीं होने की एक संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ए आर नॉट सी। आपको इस चीज पर दिमाग नहीं लगाना कि पॉजिटिव है नेगेटिव, आपको सबसे पहले क्या देखना है सब्जेक्ट और प्रीडिकेटर्स क्या है। कर्ता अनुसरक ए और सी है, तो ए और सी जब कर्ता और अनुसरक है उन्हीं के बारे में कह रहा है कि ऐसा ना होने की एक संभावना है, तो बिल्कुल सही, ऐसी भी एक संभावना है। और मैं चेंज कर क्या कह सकता हूं, इसे मैं कहूं कि कुछ की बजाय शब्द ले लूं सभी ए सी होने की एक संभावना है, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल ए आर सी। तो ए और सी के बारे में फिर बात आई पर बदल कर क्या कह दिया सभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी की कहे, कुछ की कहे, पॉजिटिव कहे, नेगेटिव कहे, देयर आर ऑल थिंग्स आर पॉसिबिलिटी, और सबके लिए इसने कहा हुआ है देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज सही है। लास्ट इसका कंक्लूजन, सभी ए सी नहीं होने की एक संभावना है, तो बिल्कुल ऐसा ना होने की भी एक संभावना है। तो चारों की चारों बातें मेरी क्या हो जाती हैं सही हो जाती हैं। अब आगे बढ़े हम। मैंने कंक्लूजन लिखा किसके बारे में, ए और बी के बारे में। ए और बी के बारे में मैंने कंक्लूजन लिखा। ए और बी का मुझे रिश्ता कितना पता चलता है, रिलेशन केवल और केवल कुछ रिश्ता पता चलता है, कुछ की जानकारी है। इनके बारे में, इस बाकी क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर मैं इनको कहीं इंक्लूड कर लेता हूं तो वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, संभावना में। निष्कर्ष अगेन, कुछ ए बी होने की संभावना। सेकंड, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। थर्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल ए आर बी, सभी ए के बी होने की संभावना है। पॉसिबिलिटी किसकी बनाई कि सभी ए, सारे के सारे ऑल शुड ए बिकम अ बी। अब देखें ए और बी के बीच की बात। ए और बी के बीच का मैंने रिलेशन देखा, क्या समझ में आया कि कुछ ए पहले से ही बी है। समझ में आता है मेरे, 100% मुझे क्लियर कि कुछ ए तो पहले से ही क्या है बी है। अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है कंक्लूजन में कि कुछ ए बी होने की संभावना है। क्या एक संभावना है या डेफिनेट कंक्लूजन है?
यह एक डेफिनेट कंक्लूजन है कि कुछ ए तो 100% क्या है, बी है, और आप इसकी क्या बना चुके, संभावना। तो ऐसा होना संभावना नहीं है, ये अपने आप में क्या है, डेफिनेट, और आपने इसकी गलती कर कर क्या बना दी, संभावना। तो यह हो गया गलत। क्या समझ में आती है चीज? जो बात हमें समझ में आ चुकी, अर्थात 100% कोई चीज है या कोई भी जानकारी मेरे समझ में आती है, तो उसकी अगर मैं पॉसिबिलिटी बना देता हूं तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, गलत। कोई जानकारी मुझे नहीं है, अर्थात जानकारी मुझे नहीं है, और उसको मैं कन्वर्ट कर कर किस में लिख दूं, पॉसिबिलिटी में, संभावना में, तो वो सभी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। डिस्कस हो चुके हैं सब चीजें। फिर से सारे के सारे ए बी हैं, मुझे कितने का पता है, कुछ का। ये कह रहा है सभी ए, मतलब इन सारे ए को कंक्लूड कर लिया इसने, सारे के सारे ए क्या बन चुके हैं, बी। तो सारे के सारे ए बी हैं, क्या है, 100% सही है, गलत है, पॉसिबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि मुझे इन ए का पता नहीं है, तो यह क्या बनी, संभावना। अब मैं बात करूं थर्ड की, सारे के सारे ए बी बन जाए, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, मतलब ये सारे के सारे ए उठकर बी में चले जाए, तो कोई नहीं रोक सकता है क्या, कोई नहीं रोक सकता। और खुद ही अभी अभी हमने पढ़ा कि हाँ बिल्कुल ऐसी एक संभावना है, और इसी को ये थर्ड निष्कर्ष में, थर्ड कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि सारे के सारे ए बी होने की संभावना है। क्लियरली आपको डिफाइन कर दिया, तो बिल्कुल अपने आप में एक संभावना है, तो यह हो गई सही। अब इस डाउट का क्या करें? डाउट आइदर और में कन्वर्ट कब होता है, तब हमें चाहिए होते हैं कितने कंक्लूजन, दो कंक्लूजन, एटलीस्ट कम से कम कितने कंक्लूजन है, दो। पर यहां मेरे पास केवल कितना है, एक, तो ये अकेला होने की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेड आपके बैंक्स के एग्जाम में, नोट डाउन कीजिए इसे। अब एक और थोड़ा सा अपग्रेड कर कर मैं एक और फंडा समझता हूं इसका। कहा इसने ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ समझ में आता है, बी और सी के बीच में समझ में आता है। अब मैं बात कर रहा हूं वापस ए और सी की। मैंने कहा कि कुछ ए सी है, ये अपने आप में क्या है, पॉसिबिलिटी। इसी को मैं बदल कर कहूं कि कुछ ए सी बन जाए, ऐसी एक संभावना है, ऐसी संभावना है। तो बिल्कुल साहब बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। ए और सी के बीच में कुछ भी संभावना बनाई जा सकती है, खुद संभावना शब्द इसने डिफाइन कर कर लिख दिया, तो यह अपने आप में क्या हो गया, सही। सम ए बिकम सी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है ऐसी पॉसिबिलिटी। थर्ड मैं कह रहा हूं इसी में, और कुछ ए सी बन जाए, ऐसी संभावना की भी संभावना है। अब संभावना, पॉसिबिलिटी वर्ड कितनी बार आ गया, दो बार। क्या कहेंगे इंग्लिश में इसे, इस पॉसिबिलिटी की भी पॉसिबिलिटी है दैट सम ए बिकम सी। समझिए इसे जरा, पॉसिबिलिटी वर्ड कितनी बार आया, दो बार आया। बेसिक से मैं समझाऊं कि कुछ ए सी बन जाए, कुछ ए किस में चले जाए, सी में जा सकते हैं, क्योंकि कोई रोक टोक है नहीं ए और सी के बीच में। ए सी बन जाए, ऐसी एक संभावना है। पहले तो केवल एक संभावना शब्द को पढ़ा मैंने, बिल्कुल 100% ऐसी एक संभावना है, ये इसमें जा सकते हैं। परंतु इसने आगे क्या लिखा, ऐसी संभावना की भी क्या बना दी इसने, और संभावना। तो इस संभावना की संभावना नहीं है, इस संभावना के बारे में तो 100% मुझे पता है कि ए सी बन जाए, ऐसी संभावना हो सकती है। और उसी संभावना को दोबारा अगर ये संभावना बनाता है, तो डायरेक्ट मैं देखूं तो संभावना से क्या कट गई, संभावना, और ये अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। संभावना शब्द एक बार आता तो क्या होता, सही होता। संभावना की भी आपने क्या बना दी, संभावना। पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी तो 100% अपने आप में क्या है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। इसी क्वेश्चन का मैं वापस डायग्राम बना रहा हूं कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, एग्जैक्ट ऐसा डायग्राम था। अब स्टेटमेंट में तो मेरे क्या है, ए बी और सी। कंक्लूजन में मैं क्या पढ़ रहा हूं, यहां मैंने कंक्लूजन लिखा फर्स्ट, कुछ चाय चुन्नू है, कुछ चुन्नू चाय नहीं है। और थर्ड मैंने पढ़ा, कुछ चाय चुन्नू हो जाए, ऐसी संभावना है, ऐसी क्या है, पॉसिबिलिटी है। यहां क्या है कि सम टी आर चुन्नू, यहां क्या है, सम चुन्नू
are not T or there is a possibility that some T become चुन्नू। समझिए इसे, यहां पर मेरे जो दिए हुए हैं A है, B है और C है सब्जेक्ट प्रेडिकेटर के तौर पर यहाँ कंक्लूजन में अगर मैं देखूं तो नए शब्द आ गए चाय, चुन्नू, चुन्नू, चाय, फिर चाय और चुन्नू। तो क्या किया जाए, जैसे ही मैंने देखा तो जल्दबाजी नहीं करनी कि भाई मेरे तो यहाँ प्रश्न में तो क्वेश्चन में तो A, B और C का जिक्र है, परंतु आपके जो कंक्लूजन दिए गए उसमें T और चुन्नू का जिक्र है। तो गलती कर इसको आपको गलत नहीं करना, अगर आपने गलत कर दिया तो आपका खुद का भी क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ चाय चुन्नू है, कुछ चाय और चुन्नू के बारे में क्या यहाँ आपके क्वेश्चन से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, नहीं प्राप्त होती। और जब जानकारी नहीं होती तो आप उसे गलत या सही नहीं करते, आप उसे क्या कहते हैं कि ये एक संभावना है, मुझे चाय और चुन्नू के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती। कुछ चुन्नू चाय नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पर नहीं जाना, किस पर जाना, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर पर। अगेन इट इज अ पॉसिबिलिटी। अब क्या करूं, इन दोनों को हल कर लूं। जैसे ही दो मेरे कंक्लूजन डाउट में है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सही है, दोनों कुछ से सम से शुरू होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाय चुन्नू, चुन्नू चाय, क्या चेंज कर देखूं, बिल्कुल कुछ चाय चुन्नू है का मतलब यही होता है कि कुछ चुन्नू चाय है। तो चुन्नू से चुन्नू मैच हो जाएगा और चाय से चाय मैच हो जाएगी, और इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, आइदर और। समझने की क्या बात है कि यहां क्वेश्चन में चाय और चुन्नू का जिक्र ना होते हुए भी यहां किसका केस लग गया, आइदर और का, क्योंकि इनके बारे में मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं है। लास्ट, कुछ चुन्नू चाय हो जाए ऐसी एक संभावना है। क्या चाय और चुन्नू के बारे में कुछ भी बता सकते हैं आप, नहीं बता सकते। और चाय चुन्नू बन जाए तो ये एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल मुझे पता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी शब्द का जिक्र है, बिल्कुल है, जिक्र है, तो बिल्कुल यह है सही। नोट डाउन कीजिए इसे, ये एक नया कंसेप्ट है, एग्जाम में अभी तक नहीं लिया गया है, अगर ले ले तो इस प्रकार से हल करना है आपको। अब नया क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टेटमेंट लिखा दैट सम ए आर बी, कुछ ए बी है। सम ए आर बी। दूसरा लिखा सभी बी सी नहीं है, दैट नो बी इज सी। ऑल भी कह सकता हूं, नो भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड मैंने लिखा कि सभी सी डी है, दैट ऑल सी आर डी। इसका मैं डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर दूं, तो डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ ए बी है, मतलब कि ये सारे के सारे ए हैं, इसमें से कुछ ए क्या बन चुके आपके बी। कोई भी बी सी नहीं है, ये सारे के सारे बी हैं, और इसका रिश्ता मना कर दिया कि ये कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। लास्ट जो आपका स्टेटमेंट है कि सारे के सारे सी किस में चले गए, डी में। तो सारे के सारे सी किसका भाग है, डी का भाग है। अब समझने वाली बात क्या है, ए और बी का रिलेशन समझ में आता है, क्या बी और सी का आता है, बिल्कुल। बी की पूरी मना है सी से, तो सी की भी पूरी मना है डी से। अब बात करें कि सी किसका भाग है, डी का, तो बी की सी से मना है, बी की डी से अभी तक कोई भी प्रकार की मना नहीं है। तो क्या ये वैसा ही डायग्राम बन गया कि सी जो है किसका भाग, डी का थोड़ा सा कुछ भाग की मना कर दी, किससे, बी से, जो हमारा चौथा स्टेटमेंट आपसे मैंने डिस्कस किया था। अब यह आप ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम के साथ, मैं इन स्टेटमेंट्स को हटाकर कंक्लूजन आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। कंक्लूजन्स पर आ जाऊं मैं, निष्कर्ष पर आ जाऊं, तो निष्कर्ष को देखेंगे। पहला, ऐसे चार कोई भी निष्कर्ष आपके एग्जाम में आ गए, सारे के सारे बी डी हैं, दैट ऑल बी आर डी। सारे के सारे बी उठकर किस में चले जाएं, डी में चले जाएं। क्या इन्हें कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। सारे के सारे बी और डी के बीच का संबंध देखना है, बी और डी के बीच में कोई भी रिलेशन समझ में आता है, नहीं आता समझ में, तो क्या होगी, एक पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि बी उठकर डी में बेशक जा सकता है, और हमें मना केवल किससे कर रखी है, सी से। तो क्या मैं बी को यहां बैठाकर इस प्रकार से मना कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, इसीलिए मैंने बना दिया पॉसिबिलिटी। अगला, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए ऐसे हैं जिसकी मना कर दी किससे, सी से। ये वाले ए क्या है, बी है, ये वाले बी क्या है, ए है। बी के अंदर, बी के डायग्राम के अंदर जो व्यक्ति आएगा, जो इंटरसेक्ट करेगा, उसकी सीधे सीधे मना किससे हो जाएगी, सी से। और बी का थोड़ा सा भाग कॉमन हो गया किससे, ए से।
इसी वजह से ए का ये वाला भाग कौन सा, ये जो कॉमन किससे है, बी से, इसी वजह से ये किससे बना हो गया, सी से बना हो गया। तो ये सही हुआ या गलत हुआ, बिल्कुल ये क्या हुआ, सही हुआ। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कुछ डी ऐसे हैं जो क्या नहीं है, बी नहीं है। कुछ डी, डी का कौन सा भाग, ये वाला भाग, ये डी का कुछ भाग ऐसा है जो बी से रिश्ता नहीं रखता। क्या क्या डी का कोई ऐसा भाग है जो बी से रिश्ता नहीं रखता, बिल्कुल। डी का वो भाग जो कौन लिए हुआ है, सी लिए हुआ है। यह सी ऐसा भाग है जो डी का तो हिस्सा है और साथ ही साथ ये क्या नहीं है, बी नहीं है। तो सही हुआ या गलत हुआ, सही हुआ। क्यों, सी का तो जो टोटल भाग है वो कुल मिलाकर डी का कितना भाग बनाता है, बहुत थोड़ा सा भाग, और यही वो थोड़ा सा भाग है, यही वो थोड़ा सा रीजन है जो क्या नहीं है, बी से रिश्ता नहीं रखता। लास्ट वन, कि कुछ बी ऐसे हैं जो क्या नहीं है, डी नहीं है। कुछ छात्र गलती क्या कर देते हैं कि साहब बी की मना है किससे, सी से, सी की मना है किससे, बी से। अब मैं देखूं कि बी और डी के बीच क्या रिलेशन है, डी के अंदर कौन बैठा है, सी बैठा है, इसीलिए डी का थोड़ा सा भाग, ये वाला भाग अपने आप किससे मना हो गया, बी से मना हो गया। तो क्या बी और डी के बीच में कोई रिलेशन आया, कोई भी रिलेशन नहीं आया, क्योंकि बी अंदर भी आ सकता है और बाहर भी आ सकता है। तो बी से अगर मैं डी की तरफ बढ़ूं तो ये कह रहा है कि कुछ बी डी नहीं है, तो ये वाला बी डी के अंदर भी आ सकता है और साथ ही साथ बाहर भी आ सकता है। तो ये क्या बनेगी आपकी एक पॉसिबिलिटी। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने पहले और दूसरे वीडियो जिनमें मैंने बेसिक पढ़ाया, तो आप वहां से फिर से देख सकते हैं। अब बात है कि दो मेरे कंक्लूजन एग्जैक्टली सही है। देखूं मैं, फर्स्ट और फोर्थ दो ऐसे हैं जिनमें क्या है, डाउट्स है। डाउट के बाद मैंने देखा कि क्या इन दोनों में आइदर और लग सकता है, तो आइदर और लगाने के लिए कुछ कंडीशन, चार कंडीशन, दो होने चाहिए, दोनों है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, बिल्कुल है। क्या दोनों ऑल से शुरू होता है, नहीं होते। एक सम से शुरू होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या सब्जेक्ट प्रीडिकेटर बी और डी है, बी और डी है, बिल्कुल बी और डी है। तो इन दोनों में क्या लग जाएगा आपका, आइदर और, अर्थात या तो वाली लाइन। तो इसका आंसर किस प्रकार दिया जाएगा, क्या कहूंगा, कंक्लूजन सेकंड व थर्ड, ये तो एग्जैक्टली सही है। तथा आइदर या तो कंक्लूजन फर्स्ट और फोर्थ सही है। समझना चाहिए। देखें क्या लिखा है इसने कि कंक्लूजन सेकंड और थर्ड तो पूरा पूरा सही है, बिल्कुल सही है। और आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और फोर्थ, या तो पहला या चौथा सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट मैंने लिया, कुछ ए बी है, अर्थात सभी ए व बी सी है। कोई भी सी डी नहीं है, दैट नो सी इज डी। फोर्थ में इसी में एक और ले लूं, कुछ डी ई है। इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे साथ ही साथ। कथन के हिसाब से कुछ ए बी है, दैट सम ए आर बी, तो सम ए आर बी। नेक्स्ट लिखा मैंने कि ऑल ए एंड बी आर सी, सारे के सारे ए और बी ये क्या है, सी है। तो एक और डायग्राम बनेगा। डायग्राम किस तरीके से आएगा, सी जो आएगा इनके ऊपर आएगा। ये ऑल ए और बी ये सभी के सभी क्या है, सी है। कोई भी सी डी नहीं है, तो सी की मना कर दी पूरे की, 100% पूरे की मना कर दी, किससे, डी से, दैट नो सी इज डी। लास्ट क्या लिखा हुआ है कि कुछ डी ऐसे हैं जो क्या है, ई है। तो कुछ डी को आपने बना दिया ई, यहां पॉजिटिव रिलेशन है। ये आपका डायग्राम ड्रॉ कीजिए, साथ ही साथ मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, उन्हें डिस्कस करेंगे।
कंक्लूजन देखें कि कुछ ए डी है, दैट सम ए आर डी, ए और डी के बीच में रिलेशन देखते हैं। डायरेक्ट तो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, पर देखने वाली बात क्या है, पूरे के पूरे सी के सर्कल की मना है किससे, डी से। तो सी के सर्कल के अंदर जो जो चीजें आ गई कहीं भी रखी हो वो सीधे सीधे मना हो गई किससे, डी से। और इसने कहा कि कुछ ए का ऐसा हिस्सा है जो डी में जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, गलत। और कर भी नहीं सकता, पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसे डी में जाने के लिए पहले सी से बाहर निकलना पड़ेगा और सी से बाहर जा नहीं सकता, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत। कुछ ए ऐसे हैं जो क्या नहीं है, डी नहीं है। आप जरा चित्र को देखिए कि सी के अंदर जो जो बैठा है वो पूरा का पूरा क्या नहीं है, डी नहीं है। और क्या सी के अंदर ए बैठा है, बिल्कुल ए अंदर ही बैठा है, तो सारा का सारा ए भी किससे रिश्ता नहीं रखता, डी से नहीं रखता। अब ये सारे की बात नहीं कर रहा है, केवल कुछ सम की बात कर रहा है। तो जब सारा का सारा ए डी से रिलेशन नहीं रखता, तो क्या ये इतने से की बात करूं, ये कुछ ए, ये इतना सा सम ए बी डी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। जब सारे की मना है तो कुछ की ऑब्वियसली मना हो जाती है, तो यह सही हुआ। अगला मैं कहूं कुछ ई ऐसे हैं जो क्या नहीं है, सी नहीं है। जरा देखिए ई और डी के बीच जो रिलेशन है वो क्या बताता है कि डी थोड़े से ई है, थोड़े से ई डी है। अब डी के अंदर जो जो आएगा वो किससे रिलेशन नहीं रखेगा, सी से नहीं रखेगा। डी के अंदर कौन आ रहा है, थोड़ा सा ई आ रहा है, थोड़ा सा ई जब आ रहा है तो थोड़े से ई की अपने आप ही मना किससे हो गई, सी से मना हो गई। तो सही हुआ, गलत हुआ, सही हुआ। कई बार गलती क्या हो जाती है स्टूडेंट से कि ई और सी नहीं है को सही करें या सी ई नहीं है को सही करें। इन दोनों में जो कंफ्यूजन है उसे मैं दूर कर रहा हूं। कैसे, आपको ये देखना है कि जब इन दोनों के बीच मना है तो कट किस तरफ से हुआ है, कट हुआ है डी की तरफ से, तो डी की तरफ से जाने पर ही रिश्ता आप बता सकते हैं। और अगर मैं डायग्राम से समझूं तो डी के अंदर जो जो आएगा वो रिश्ता किससे नहीं रखेगा, सी से नहीं रखेगा। और डी से रिलेशन किसने बना लिया, ई ने, इसीलिए थोड़ा सा ई क्या नहीं है, सी नहीं है। लास्ट वन, कुछ सी ऐसे हैं जो ई नहीं है। अब सी वाला ई नहीं है, क्या सी और ई की जानकारी मिलती है, नहीं मिलती। ई और सी की तो इसलिए इनडायरेक्टली जानकारी मिल गई क्योंकि इसने रिलेशन किससे रखा है, डी से। ये सी उठकर ई के अंदर भी आ सकता है और बाहर भी आ सकता है, अंदर जाने में से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बनी हमारे लिए, एक पॉसिबिलिटी। अब बात करूं कि मैं इनका आंसर कैसे दूंगा। आपने देखा कि तीन कंक्लूजन्स के तो मुझे आंसर मिल गए। पॉसिबिलिटी डाउट में केवल और केवल कितना है, एक है, और अकेला डाउट कभी भी आइदर और में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये वापस से क्या हो गया, गलत। तो क्या कहेंगे, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप साथ साथ नोट डाउन कीजिए मेरे। क्वेश्चन आपके सामने है, डायग्राम इसका मैं बनाना चाहूं। सभी ए बी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे ए किसके अंदर चले गए, बी के अंदर चले गए। सारे के सारे बी क्या है, सी है। ऑल बी आर सी, ये सभी बी किस में चले गए, सी में। कुछ सी ऐसे हैं जो क्या है, डी से। बात यह है कि सी का डी से रिलेशन बनाना है तो डी बी को कट नहीं करवाना। एग्जामिनर के हिसाब से डी बी को कट कर सकता है, पर हमारे लिए डी केवल और केवल किसको कट करेगा, सी को। सभी एफ डी है, सारे के सारे एफ किसके अंदर चले गए, डी के अंदर। अब ये एफ यहां भी हो सकता था, पर हमें केवल यही बनाना है क्योंकि एफ और सी का रिलेशन नहीं है, इसीलिए एफ और सी में पॉसिबिलिटी भी बनेंगी। कुछ डी ई नहीं है, कुछ ऐसे डी। अब ये डी जिसमें से कुछ भाग लेना है तो कुछ भाग यहां से भी हो सकता था, पर मैं केवल यहां से ही लूंगा क्योंकि मुझे एफ में से लेने की जानकारी नहीं है। कुछ डी ऐसे हैं जो क्या नहीं है, ई नहीं है, मना कर दी साहब। अब सारे बाद में कहा कि सारे के सारे जे क्या है, ई है। सारे के सारे जे किसके अंदर चले गए, ई के अंदर। तो सभी जे को अंदर बैठा दिया मैंने, किसके, ई के। ठीक, अब देखेंगे कि इसके निष्कर्ष क्या हो सकता है। मैं निष्कर्ष लिखता हूं आपके सामने।
कंक्लूजन को डिस्कस करें कि कुछ डी जे नहीं है। देखिए ये सारा का सारा क्या है, इसमें से कुछ भाग ऐसा है जिसकी मना कर दी किससे, ई से। अब ई से तो पूरे से ही मना है, ई के अंदर जो जो आ गया वो भी क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब ये क्या, सॉरी, ई के अंदर जो बैठा है वो कौन है, जे है। अब ई के अंदर जे बैठने की वजह से क्या हुआ, कुछ डी ऐसे हैं जो जे से रिश्ता नहीं रखते। तो भाई ये कुछ डी ऐसे हैं जो ई से रिश्ता नहीं रखते, इसीलिए स्वाभाविक है ई के अंदर जे है तो ये जे से भी रिश्ता नहीं रखते। तो ये सही हुआ गलत हुआ, सही हुआ। कुछ ई ऐसे हैं जो क्या नहीं है, डी नहीं है। कुछ ई ऐसे हैं जो डी नहीं है। भाई समझने की बात है कि क्या इसका रिवर्स सही होता है क्या, कि कुछ डी ई नहीं है, दैट सम डी आर नॉट ई, तो इसका रिवर्स भी सही होता है क्योंकि सम ई आर नॉट डी है। इसका रिवर्स हमेशा क्या होती है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का कारण क्या है, ये ई उठकर अंदर यहां भी आ सकता है और बाहर भी रह सकता है, तो ये एक हुई संभावना। इन दोनों की मैं बात करूं, एक सही है, इसका किसी से इधर और क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि ये दो नहीं है। दो का पेयर होना चाहिए कि सब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव है, तो वो चीज यहां लागू नहीं हुई, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया गलत। तो क्या कहेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला, कुछ जे ऐसे हैं जो क्या नहीं है, डी नहीं है। भाई कुछ जे डी नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि डी की मना हो गई किससे, जे से। क्यों हुई, क्योंकि जे किसका भाग है, इसे क्या जे की डी से मना कर सकते हो, इसका रिवर्स मना कर सकते हो। ऐसा होना क्या है, पॉसिबिलिटी। जे यहां भी हो सकता है और साथ ही साथ अंदर भी हो सकता है, तो ये क्या बनी, एक पॉसिबिलिटी। अगला कि कुछ जे क्या है, एफ है। कुछ जे एफ है, ऐसा होना मात्र एक क्या है, पॉसिबिलिटी। और ये 100% क्या कर रहा है, दावा। तो वापस से क्या हुई, पॉसिबिलिटी। जैसे ही दो पॉसिबिलिटी आई तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे तुरंत चेक करना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेटर क्या सेम है। सब्जेक्ट प्रेडिकेटर दोनों के दोनों अलग है, तो इन दोनों में आइदर और केस लागू नहीं होगा, तो इसीलिए दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। नोट डाउन कीजिए इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट आपके सामने है, मैं इनका डायग्राम साइड में वहां बना रहा हूं, साथ साथ आप भी बनाइए। सभी ए बी हैं, एट ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए किसके अंदर चले गए, बी के अंदर। मैं साथ साथ मिटाता भी जा रहा हूं कि सभी बी सी हैं, सारे के सारे बी को आपको क्या बना देना है, सी बना देना है। तो सारे के सारे बी चले गए आपके किसके अंदर, सी के अंदर। अब लिखा हुआ है अगला कि सारे के सारे सी डी हैं, ऑल सी आर डी, तो सभी सी को किसके अंदर ले जाएंगे आप, डी के अंदर ले जाएंगे। तो सभी सी को अंदर ले जाइए किसके, डी के अंदर। अगला लिखा हुआ है कि कुछ डी ऐसे हैं, सम डी आर एफ, तो कुछ डी को हम बना लेंगे क्या, एफ। तो कुछ डी, तो इस डी में से कुछ को काट लीजिए, ये कुछ डी क्या है, एफ है। अगला, अब ये कह रहा है कि कुछ डी ई है, कुछ डी ऐसे भी हैं जो साथ ही साथ क्या है, ई है। तो कुछ डी को आपने बना लिया क्या, ई। कोई भी सी क्या नहीं है, एफ नहीं। अब देखिए बात क्या है कि सी और एफ का भी एक रिलेशन दिया गया है, और सी और एफ के साथ साथ डी और एफ में भी एक रिलेशन है। तो सी और एफ के रिलेशन को आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी सी, दैट नो सी इज एफ, तो सी और एफ को सीधे सीधे मैंने क्रॉस कर लिया कि सी और एफ में कंप्लीटली 100% कोई भी रिश्ता मना कर रहा है कि सी और एफ का कोई रिश्ता नहीं है। डी और एफ में क्या है कि कुछ डी क्या है, एफ है। साथ ही साथ डी और ई का भी एक रिलेशन है कि कुछ डी क्या है, ई है। कंक्लूजन्स में लिख रहा हूं, कंक्लूजन्स को डिस्कस करें। सभी सी ई बन जाए, ये एक संभावना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल सी बिकम्स ई। देखिए जरा, सारे के सारे सी उठकर किसके अंदर चले जाएं, ई के अंदर चले जाएं। क्या कोई इन्हें रोकने वाला है, कोई भी इन्हें रोकने वाला नहीं है।
क्योंकि सी और ई का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इनके बारे में कही गई हर बात क्या है अपने आप में पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी बनाकर क्या करा है कि सारे के सारे सी किस में चले जाए, ई में, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ आपका सही हुआ। कोई भी बी एफ नहीं है, बी का किससे रिलेशन नहीं है, एफ से रिलेशन नहीं है सॉरी, कोई भी बी एफ नहीं है। अब जरा देखिए क्या बी और एफ के बारे में कोई रिलेशन है, नहीं दिया गया हुआ, पर इनडायरेक्टली समझेंगे सी की मना किससे है, एफ से, 100% मना है सी की एफ से, तो सी के अंदर जो जो बैठा है वो भी किससे रिलेशन नहीं रखेगा, एफ से। तो सी के अंदर कौन है, बी है, तो कंप्लीट बी भी क्या नहीं है, एफ नहीं है, तो क्या हुआ सही हुआ, दैट नो बी इज एफ। थर्ड, सम एफ आर नॉट बी, कुछ एफ ऐसे भी हैं क्या जो बी नहीं है। अब देखिए सारे के सारे सी एफ नहीं है, तो सारे के सारे एफ भी सी नहीं है, सारे के सारे बी भी एफ नहीं है, तो सारे के सारे एफ भी बी नहीं है। जब सारे की मना है तो कुछ की भी ऑटोमेटिकली मना हो गई, इसीलिए कुछ एफ ऐसे हैं जो क्या नहीं है, बी नहीं है, क्योंकि भाई सारे के सारे एफ बी नहीं है तो कुछ एफ बी भी नहीं है। तो सही हुआ गलत हुआ, सही हुआ। कुछ बी ऐसे हैं जो क्या नहीं है, एफ नहीं है। अरे भाई अभी अभी पढ़ा था सारे ही बी एफ नहीं है, जब सारे ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो सही हुआ गलत हुआ, सही हुआ। इन्हें नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। अब मैं कंक्लूजन की तरफ आऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कि कुछ भी एफ बन जाए, ये एक क्या दे रखी है इसने, पॉसिबिलिटी, अर्थात कुछ भी निकलकर एफ के अंदर चले जाए, क्या ऐसा होना संभव है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि सारे के सारे सी जो है उनकी मना किससे है, एफ से है, तो सी के अंदर जो जो बैठा है वो कभी भी चाहकर भी क्या नहीं बन सकता, एफ नहीं बन सकता। तो सी के ही अंदर तो कौन बैठा है, बी बैठा है, ना तो बी एफ में जा सकता ना एफ बी की तरफ आ सकता, क्योंकि बीच में एक बैरियर लगा हुआ है किसके नाम का, सी के नाम का। तो ये सही हुआ या गलत हुआ कि कुछ भी एफ बनाना है ऐसी एक संभावना, यह संभावना चाहकर भी सही नहीं हो सकती, तो ये क्या हुई, गलत हुई। सेकंड कंक्लूजन की तरफ कि यदि कुछ ई बी है, इफ सम ई आर बी, तो वे पहले क्या है, सी है, मतलब कुछ ई को उठाकर आपको क्या बनाना है, बी से इंटरसेक्ट करना है, पर कितने को, कुछ को। सम ई थोड़े से ई आकर बी से इंटरसेक्ट करें तो पहले उन्हें क्या बनना पड़ेगा, सी बनना पड़ेगा। बिल्कुल अगर मुझे बी के अंदर घुसना है तो पहले मुझे किसकी परिधि में आना पड़ेगा, सी के अंदर। ये बात वैसे ही है जैसे मुझे जयपुर जाना है तो पहले मुझे अंदर किसके घुसना पड़ेगा, राजस्थान के अंदर घुसना पड़ेगा। तो इसीलिए ई अगर बी से इंटरसेक्ट करता है तो उसे पहले किसके अंदर से आना पड़ेगा, सी के अंदर से आना पड़ेगा, और इसीलिए ये क्या हुआ आपका सही, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगला, सारे के सारे डी एफ चाहकर भी कभी भी नहीं बन सकते, सारे के सारे डी उठकर किसके अंदर चले जाए, एफ के अंदर चले जाए, ऐसे के लिए उसने कह रहा है कि ऐसा चाहकर भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ये बात एकदम क्या है, सही है, गलत है उसके लिए चेक करेंगे कि डी को उठाकर आप ले गए किसके अंदर, एफ के अंदर, क्या ले जाया जा सकता है, नहीं ले जाया जा सकता। क्यों, क्योंकि डी का ही भाग तो कौन है, सी, और सी की मना कर रखी है किससे, एफ से, तो ये वो हिस्सा है डी का, वो कभी भी अंदर किसके नहीं घुस सकता, एफ के अंदर। और ये कह रहा है सारे के सारे डी एफ नहीं बन सकते, तो बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। फोर्थ वन कि सारे एफ चाहकर भी क्या नहीं बन सकते, डी नहीं बन सकते, मतलब ये एफ उठकर डी के अंदर आकर पूरे के पूरे नहीं बैठ सकते। अरे भाई मुझे एक बात बताइए, एफ की मना किससे कर रखी है, सी से मना है, क्या एफ और डी के बीच मना कर रखी है, नहीं मना है, तो क्या एफ उठकर डी के अंदर इस प्रकार से नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, परंतु इसने क्या कहे, सारे एफ कुछ भी कर ले वो चाहकर क्या नहीं बन सकते, डी नहीं बन सकते, तो ये सही हुआ गलत हुआ, गलत हुआ क्यों, क्योंकि ऐसा होना संभव है और इसने मना कर दिया, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। पर अगर इसकी जगह ये कह देता कि सारे एफ डी बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं, सारे के सारे एफ अंदर आकर किसके अंदर बैठ सकते हैं, डी के अंदर बैठ सकते हैं, तो ये सही हो जाता, परंतु नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। लास्ट वन देखते हैं, कुछ डी सी नहीं है, ऐसा होना मात्र क्या है, संभावना। कुछ डी ऐसे हैं क्या जो सी नहीं है, देखिए ये सारा का सारा क्या है, डी है। कुछ डी, कौन से डी, जे वाले, जे वाला हिस्सा ऐसा है जो डी का तो भाग है पर ये सी नहीं है, जे वाला हिस्सा सी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सी का रिश्ता किससे मना कर रहा है, एफ से मना कर रहा है, और इसी वजह से कुछ डी
सी नहीं है, ये मात्र एक क्या है, संभावना। तो क्या ये संभावना है या डेफिनेट कंक्लूजन है? ये डेफिनेट कंक्लूजन है। और डेफिनेट कंक्लूजन का अगर मैं एक पॉसिबिलिटी बना देता हूं तो वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। डेफिनेट कंक्लूजन को अगर आपने कन्वर्ट कर उसे पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश की तो वो पॉसिबिलिटी सदैव क्या होती है, गलत होती है। पॉसिबिलिटी कब बनती है, जब कंक्लूजन में कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे यस या नो के बारे में प्राप्त नहीं होती। थैंक यू सो मच दोस्तों। सिलॉक्स चैप्टर जो है इसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके लेने की कोशिश की है। बैंक पीओ वगैरह में जो पैटर्न चल रहा है या आगामी अगर नए जो अपग्रेड कर क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो लास्ट मैंने 2-3 क्वेश्चन करे हैं इनमें डिस्कस। और बैंक के अलावा मैं बात करूं एसएससी पटवारी, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर शुरू में मैंने 32 कंक्लूजन्स लिए थे उनसे बाहर नहीं आएंगे प्रश्न। थैंक यू दोस्तों, आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच।